लखनऊ में रेप मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अजय श्रीवास्तव नाम का यह आरोपी है जो कि मारा गया है। मंगलवार की रात रेप मर्डर की वारदात हुई थी। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया था। दूसरा आरोपी भी कल गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको ये बताएं कि लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में मलिहाबाद इलाके के पास एक महिला के साथ जिस तरह से दुष्कर्म और हत्या को अंजाम दिया गया, इस मामले में एक आरोपी को दरअसल आपको बताएं कि ढेर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि महिला चिन्हट में अपने भाई के घर जा रही थी और तभी इस आरोपी ने गलत रास्ते से मलिहाबाद से ये इलाके में दरअसल पहुंचता है और वहां पर इसने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि महिलाओं के साथ जरा भी दुर्व्यवहार, और ये तो फिर भी बहुत बड़ा वाकया था, देर कर दिया गया आरोपी को। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मंचों से साफ तौर पे ऐलान करते हैं कि अगर महिलाओं और बच्चियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर काल उनको खड़ा दिखाई देगा। उसी का नतीजा है कि कल देर रात जो आरोपी है उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 1 लाख रुपए का इनाम पहले ही आरोपी के ऊपर घोषित किया गया था। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे प्रकरण को देखें तो जो महिला थी वो वाराणसी से इंटरव्यू देकर लखनऊ देर रात वापस लौटी थी। एक ऑटो उसने बुक किया अपने भाई के घर जाने के लिए। इस दौरान वो अपने भाभी से लगातार फोन पर संपर्क में थी। महिला को ऑटो चालक ने गुमराह किया कि रास्ता आगे का बंद है मेट्रो के काम के चलते, इसलिए दूसरे रास्ते से चल रहे हैं। जब महिला को शक हुआ तो तत्काल में उसने अपनी भाभी को लोकेशन भेजी और लोकेशन भेजने के साथ साथ चीख पुकार भी मच गई। उसके बाद महिला का फोन स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन सुबह महिला का शव आम के बाग में पाया गया। नग्न अवस्था में शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले को लेकर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने त्वरित जो है गिरफ्तारी के आदेश दिए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। देर रात जिस व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया उसके ऊपर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज थे और 23 मुकदमों की अगर हम बात करें तो 12 से 14 मुकदमे ऐसे थे जो महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और रेप के मामले के मुकदमे थे। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में ही अजय रेप के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद फिर से वही प्रवृत्ति उसने अपनाई और महिला को किडनैप किया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की और रेप करने की कोशिश में जब असफल हुआ तो गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि आलमबाग जैसे पौष इलाके से महिला का अपहरण करके मलिहाबाद बाग में ले जाना, वहां उसकी हत्या करना, उसके जेवर लूट लेना, अपने आप में पुलिस को एक खुली चुनौती बदमाशों की तरफ से दी गई थी। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर झोंका। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद वो घायल हुआ। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से राजधानी की जनता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि न न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ा, न थाना कचहरी जाना पड़ा। फैसला अगर इसी तरीके से ऐसे दरिंदों के साथ हो तो कहीं ना कहीं जनता को एक संतोष मिलता है। फिलहाल देखना होगा जो एक और उसका सगा भाई जो इस पूरे घटना में शामिल था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार करने के साथ जेल भेजा गया और आगे उसको रिमांड पर लिया जाएगा। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कितनी ऐसी घटनाओं में उसका सगा नाम का आरोपी है जिसे ढेर किया गया है। अगर अभी तक हम इसकी क्राइम कुंडली की बात करें तो इसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या? देखिए, इसके ऊपर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं और 23 मुकदमों अगर देखें हम तो 12 से 14 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें छेड़छाड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसके चलते इसको जेल पहले भी भेजा जा चुका था। जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से ये महिलाओं के साथ वैसी हरकतें करने लगा। देर रात मंगलवार को एक महिला जो कि इंटरव्यू देकर वाराणसी से लखनऊ पहुंची थी, उसको गुमराह करके मलिहाबाद ले गए। मलिहाबाद में उसके साथ रेप करने की कोशिश की। रेप करने की कोशिश में असफल होने पर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। तो अपने आप में ये संख्या बताती है कि 23 से 24 ऐसे मामले हैं जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसे आरोप इनके ऊपर लगे और अलग अलग मामलों में जो है अलग अलग थानों से ये जेल भी जा चुका है। तो ऐसे में ये सवाल उठता था कि पुलिस के ऊपर कि पुलिस कैसे इसको गिरफ्तार करेगी। हालांकि जब देर रात पुलिस ने इसको घेराबंदी की, भागने की फिराक में था, पुलिस के ऊपर फायर झोंका तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें इसको मार गिराया गया। ठीक है नीलेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।